की शुरुआत मुख्य किरदार जेक सुली से होती है, जो प्रमुख के रूप में पेंडोरा में अपने परिवार के साथ अपने सरल और शांतिपूर्ण जीवन का वर्णन करता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके और उनकी पत्नी नेतिरी के कुल 5 बच्चे हैं, 2 बेटे नेतेयम और लोआक, 1 बेटी तुक, उनकी गोद ली हुई बेटी किरी और स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का है। जेक स्पष्ट करता है कि किरी उसके प्रिय मित्र ग्रेस की बेटी है, जो नवी लोगों को मनुष्यों के खिलाफ लड़ने में मदद करते समय मर गई थी। जहाँ तक मकड़ी की बात है, जब सभी मनुष्य अपनी लड़ाई हारने के बाद पृथ्वी पर लौट आए तो वह पीछे रह गया था। जेक का कहना है कि बच्चे एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे की अच्छी देखभाल करते हैं। रंग और शरीर के आकार में भिन्न होने के बावजूद जैक का उल्लेख है कि सभी बच्चे एक परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। हालांकि नेतिरी को स्पाइडर पसंद नहीं है, क्योंकि पता चला है कि वह कर्नल माइल्स क्वारिज का बेटा है, वह दुष्ट व्यक्ति जिसने नेविस को लगभग मिटा दिया था। यह पता चला है कि स्पाइडर को पेंडोरा पर छोड़ दिया गया था क्योंकि वह पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए बहुत छोटा था। दूसरी ओर किरी का स्पाइडर के साथ एक विशेष संबंध है और वह वास्तव में उससे बहुत प्यार करती है। क्योंकि मानव लड़के ने अपना सारा जीवन नवी लोगों के साथ बिताया है, वह सोचता है कि वह उनमें से एक है। एक रात जब नेतिरी और जैक बात कर रहे थे तो उन्हें आकाश में कुछ चमकीले अंतरिक्ष यान दिखाई दिए। अचानक अंतरिक्ष यान उनके पास आते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। ओमाटिकाया निवास स्थान को आग की लपटों से जला दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश हुआ और कई जानवरों की मौत हो गई। अंतरिक्ष यान से रोबोटिक तोपखाने के साथ सैनिकों का एक समूह निकलता है और जो भी जगह बची होती है उसे खत्म कर देता है। नेतिरी और जेक, जो दूर से देख रहे हैं, यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि यह एक आरडीए अंतरिक्ष यान है जो मनुष्यों को ले जा रहा है, जो पेंडोरा को उपनिवेश बनाने और एक अन्य मुख्य ऑपरेटिंग स्टेशन बनाने के लिए वहां आए हैं। फिर दृश्य मानव प्रयोगशालाओं में से एक में स्थानांतरित हो जाता है, जहां वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक कर्नल का नवी क्लोन बनाया है। उसे उन यादों और डेटा से भर दिया गया है जो उसकी मृत्यु से पहले एकत्र किए गए थे। इस वजह से कर्नल का क्लोन सब कुछ जानता है, सिवाय इसके कि उसे किसने और कैसे मारा। कर्नल के साथ वैज्ञानिकों ने अन्य सैनिकों के क्लोन भी बनाए हैं जो पेंडोरा पर उनके पिछले हमले के दौरान मौजूद थे। परिणाम स्वरूप कर्नल और उसके लोग ओमाटिकाया को और विशेष रूप से नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जेक इस बीच घुसपैठियों से बचने के प्रयास में जेक एक नवी सेना को आरडीए ट्रेन आपूर्ति लाइनों की ओर ले जाता है। वह सफलतापूर्वक इसमें घुसपैठ करता है और गोला बारूद और खाद्य आपूर्ति चुराने में कामयाब होता है। इस ऑपरेशन के दौरान उनका एक बेटा लोआक उनके आदेशों को नहीं सुनता और खुद को घायल कर लेता है। जेक उसे डांटता है और अगली बार से अनुशासित रहने के लिए कहता है। दूसरी ओर कर्नल अपने वरिष्ठ जनरल अडमोर से मिलता है, जो उसे नवी के स्काउट्स नामक उड़ान साझेदारों के बारे में सूचित करता है। वे फिलहाल उनके हेलीकॉप्टरों पर हमला कर रहे हैं और उनकी गति धीमी कर रहे हैं। यह सुनकर क्वारिज जंगल पर आक्रमण करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है, जहां उन्होंने पहले लड़ाई की थी और उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की। जल्द ही वह अपने अन्य साथियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से जेक के बच्चे भी उसी जंगल में खेल रहे हैं। ठीक उसी समय कर्नल अपने पिछले युद्ध क्षेत्र के चारों ओर देखता है और अपने रोबोटिक सूट को खोजता है, जिसके अवशेष अभी भी अंदर है। यह सब लोग द्वारा देखा जाता है और वह तुरंत अपने गले में लगे वॉइस ट्रांसमीटर की मदद से अपने पिता से संपर्क करता है। जेक यह सुनता है और लोआक को उनसे दूर रहने और चुपचाप वहां से चले जाने का सुझाव देता है। फिर वह और नेतिरी अपने बच्चों की सुरक्षा की जांच करने के लिए जंगल की ओर उड़ते हैं। अफसोस की बात है, जब लोआक और उसके भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इंसानों द्वारा पकड़ लिया जाता है। कर्नल उनकी उंगलियों को करीब से देखता है और उसे पता चलता है कि वे उसके कट्टर प्रतिद्वंद्वी के बच्चे हैं। तभी नेतिरी और जेक वहां पहुंचते हैं और सैनिकों पर हमला करते हैं। वे अपने अधिकांश बच्चों को मुक्त कराने में कामयाब होते हैं, लेकिन स्पाइडर को नहीं। दुर्भाग्य से लड़के को दुष्ट इंसानों ने छीन लिया। बाद में जब कर्नल ने स्पाइडर से उसका नाम पूछा तो वह तुरंत समझ गया कि वह उसका बेटा है। ओमाटिका में वापस जेक अपनी पत्नी के पास आता है और सुझाव देता है कि वे जगह छोड़ दे और पूर्वी समुद्र तट की ओर चले। वह चिंतित है कि स्पाइडर कर्नल और उसके लोगों को अपना स्थान बता देगा। जेक नेतिरी को यह भी बताता है कि जब तक वह जनजाति के साथ वहां है
मनुष्य उन पर हमला करते रहेंगे क्योंकि वह वही है जिसने सबसे पहले कर्नल क्वारिज को मारा था। नेतिरी अपना खूबसूरत घर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वह जानती है कि उसका पति जो भी कह रहा है वह सच है, इसलिए वह उसके साथ प्रवास करने के लिए बाध्य है। दूसरी ओर जनरल अडमोर ने स्पाइडर को एक घूमने वाली मशीन में रखकर उस पर कुछ क्रूरता दिखाई। वह लड़के से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्पाइडर अपने नवी माता पिता के प्रति बहुत वफादार है और वह हिलता नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कर्नल अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए वह तुरंत कताई मशीन बंद कर देता है। फिर वह जनरल के पास जाता है और उससे कहता है कि वह स्पाइडर को अपने तरीके से संभाल लेगा। बाद में वह एक अलग कमरे में लड़के से मिलता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह बुरा व्यक्ति नहीं है। उसने यह भी खुलासा किया कि वह उसे वापस धरती पर ले जाने के लिए यहाँ आया है। इससे स्पाइडर का दिल खुश हो जाता है और अंततः वह उसे वह जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हो जाता है जो वह चाहता है। अगले दृश्य में जेक और उसका पूरा परिवार अपना पैतृक घर छोड़कर अपने स्कोन में उड़ जाते हैं। कुछ दिनों तक उड़ान भरने के बाद वे अंततः मेटकाइना नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां एक और नवी जनजाति रहती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ रहने वाले नवीसों का रंग फीका होता है और वे पानी में रहना पसंद करते हैं। जेक और उसके गिरोह को देखकर वे उनकी शक्ल का मजाक उड़ाने लगते हैं। जल्द ही जनजाति का मुखिया टोनोवारी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचता है। वह जेक और उसके परिवार के बारे में संदेह महसूस करता है और उल्लेख करता है कि वे पानी में जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब जेक ने वादा किया कि वे कुछ ही समय में उस जगह के अनुकूल हो जाएंगे। फिर वह बताता है कि कैसे कुछ इंसान उसका पीछा कर रहे हैं। यह सुनकर टोनोवारी अंततः उन्हें रहने देने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें आश्रय प्रदान करती है। वह अपने बच्चों से जेक के बच्चों को तैरना सिखाने और पानी में घूमने के लिए अपने विशेष प्राणियों का उपयोग करने के लिए भी कहता है। अनुरोध को मानते हुए टोनोवारी के बच्चे अपने नए दोस्तों को समुद्र में ले जाते हैं और उन्हें बुनियादी चीजें दिखाना शुरू करते हैं। इस बीच बेहद शरारती लोग एक समुद्री जीव से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रण खो देता है और पानी में गिर जाता है। उसे देखकर टोनोवारी के बच्चे हंसने लगते हैं। जैसे ही यह सब हो रहा है, लड़की किरी को समुद्र की गहराई में देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि वह उस जगह के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हो गई है और कुछ समुद्री जीवों को भी नियंत्रित कर सकती है। अगले दिन जब किरी पानी के अंदर ध्यान कर रही होती है, टोनोवारी का बेटा एओनांग और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसे सनकी कहते हैं। इस वजह से लोआक आता है और एओनांग को मुक्का मारता है। बाद में जब जेक को घटना के बारे में पता चलता है, तो वह गुस्से में अपने बेटे को आदेश देता है कि वह जाकर एओनांग से माफी मांगे, क्योंकि वह कबीले के नेता का बेटा है। अनिच्छा से लोकक सहमत होता है और माफी मांगता है। हालांकि आओनांग उसे दूसरों के सामने माफ कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी गुस्से में है। इसलिए लोक को सबक सिखाने के लिए वह उसे तैराकी के बहाने एक निर्धारित स्थान पर ले जाता है। लोआक इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि इस क्षेत्र में खतरनाक समुद्री शिकारी है। थोड़ी देर बाद जब लोक मछली पकड़ रहा होता है, एक बड़ा शिकारी तेजी से उसकी ओर तैरता है। भयभीत डरा हुआ लोकक मदद के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन किसी को ढूंढने में विफल रहता है। लेकिन तभी पयाकन नाम का एक विशाल प्राणी बचाव के लिए आता है। यह अपने चौड़े सिर की मदद से शिकारी को तेजी से मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पाइकन एक तुलकुन है, एक शांतिपूर्ण और बुद्धिमान प्राणी। समुद्र में हजारों तुलकुन हैं, जिन्हें मेटकाइना अपने आध्यात्मिक परिवार के रूप में मानते हैं। पाइकन उन सभी में सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। इस बीच पाइकन द्वारा लोकाक को बचा लिया गया और सतह पर लाया गया। बाद वाला कुछ हापून को बाहर निकालकर प्राणी की मदद भी करता है, जो स्पष्ट रूप से उसे नुकसान पहुंचा रहा था। इससे दोनों एक खूबसूरत बंधन बनाते हैं और एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। बाद में जब लोआक जमीन पर पहुंचता है, तो उसे टोनोवारी द्वारा बुलाया जाता है। सख्त नेता को अपने बेटे की हरकतों के बारे में पता चल गया है और वह चाहता है कि एओनुंग माफी मांगे। हालांकि निस्वार्थ लोआक अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और झूठ बोलता है कि एओनांग का इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे आखिरकार एओनांग को समझ आ गया कि नई नवीस आखिरकार बुरी नहीं है।
कुछ समय बाद लोआक अपने भाई और दोस्तों के साथ फिर से मिलता है और बताता है कि पयाकन ने उसकी जान कैसे बचाई। उसे आश्चर्य हुआ, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। इसके बजाय वे बताते हैं कि पयाकन एक हत्यारा है और इसीलिए इसे अन्य तुलकुनों द्वारा छोड़ दिया गया है। दूसरी ओर स्पाइडर कर्नल को कुछ नवी संस्कृति के बारे में बताता है और उसके लिए एक स्कोन चुनने के लिए उसे हेलेलुजा पर्वत पर ले जाता है। सबसे पहले कर्नल संघर्ष करता है, लेकिन जल्द ही वह इस पर काबू पा लेता है और उसे उड़ा देता है। कुछ ही समय बाद उसे जेक के संभावित स्थान के बारे में भी जानकारी मिलती है और वह अपनी सेना के साथ मेटकाइना चट्टान की ओर जाता है। पहुंचने पर वह कुछ जल नवीसों का सामना करता है और पूछता है कि क्या वे जेक को जानते हैं। जब नवीस नहीं कहते हैं तो दुष्ट इंसान उनमें से एक को मार देते हैं और उनके घर भी जला देते हैं। इसके बावजूद नवीस अपने बयान पर कायम है। कोई विकल्प न होने पर कर्नल अपनी टीम को प्लान बी अपनाने का संकेत देता है। अब वह बड़ी संख्या में टुलकुन्स को मारना चाहता है, यह उम्मीद करते हुए कि यह अंततः जेक को बाहर निकाल देगा। लेकिन इन्हें मारने का एक और फायदा भी है। टुलकुन लोगों के दिमाग के अंदर एक अनमोल तरल पदार्थ होता है जो दीर्घायु बढ़ा सकता है। पृथ्वी पर इस तरल का 1 लीटर लाखों में जाएगा। जल्द ही कुछ शिकारी समुद्री राक्षसों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे उनमें मौजूद कई ट्रैकर्स पर हमला करते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। एक हृदय विदारक दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक माँ तुलकुन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उसकी संतान सदमे में उसके पास पड़ी हुई थी। मनुष्य अंततः चले जाते हैं, ट्रैकर अभी भी तुलकुन्स के अंदर है। जब मेटकाइना को पता चलता है कि उनके दोस्त मारे जा रहे हैं तो वे क्रोधित हो जाते हैं और हमलावरों से उलझने का फैसला करते हैं। हालांकि जेक ने उन्हें शांत किया और कहा कि उन्हें पहले ट्रैकर्स के बारे में तुलकुन्स को सूचित करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे भविष्य में होने वाली हड़ताल को रोक सकते हैं। जैसे ही लोआक यह सुनता है, वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को सूचित करने के लिए निकल जाता है, पयाकन इसके बारे में। एओनुंग और कुछ अन्य स्थानीय लोग भी उनके साथ हैं। थोड़ी देर के बाद वे अंततः पयाकन से मिलते हैं और ट्रैकर को उससे बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी कर्नल और उसका शिकार दल अपने वेलशिप में पहुंचते हैं। उन्हें देखने के बाद लोआक अपने पिता से जुड़ता है और उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करता है। समय रहते वह और उसके दोस्त ट्रैकर को पयाकांस के शरीर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे पानी के भीतर छिप जाते हैं, जबकि कर्नल का दल उनकी तलाश शुरू कर देता है। इस बीच जेक टोनोवारी के पास आता है और उसे सूचित करता है कि उनके बच्चे गायब हैं। इससे बाद वाले को चिंता होती है और वह तुरंत अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देता है। जेक और नेतिरी भी अपने हथियार ले लेते हैं और जल्द ही वे सभी सामूहिक रूप से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर कर्नल अपने दल को टुलकुन्स पर हमला शुरू करने और जेक के बच्चों को खोजने का आदेश देता है। थोड़ी देर तक खोजने के बाद अंततः वे किरी और टुक को ढूंढ लेते हैं और उन्हें जाल में पकड़ लेते हैं। लोआक जाल को फाड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही जाल के साथ वेलशिप की ओर खिंच जाता है। जल्द ही कर्नल आता है और उन्हें जहाज की रेलिंग से बांध देता है। फिर वह लोआक का कॉलर ट्रांसमीटर लेता है और जेक को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। कोई विकल्प न होने पर जेक उसकी शर्तों से सहमत हो जाता है। उसी समय पयाकन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को नोटिस किया। लोआक को डेक पर हथकड़ी पहनाई जाती है और वह उसे बचाने का फैसला करता है। एक जोखिम भरी चाल में वह अचानक डेक पर कूद जाता है और अपने विशाल पंखों को हिलाना शुरू कर देता है। इससे बहुत सारे सैनिक दूर चले जाते हैं और जहाज नष्ट हो जाता है। इस व्याकुलता का फायदा उठाते हुए जेक और मेटकाइना ने भी कर्नल और उसकी सेना पर अपना हमला शुरू कर दिया। वे अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन बदला भी लेना चाहते हैं। इस बीच स्पाइडर वेलशिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिससे वह चट्टानों से टकराता है और पानी उसके अंदर भर जाता है। अगला जेक और उसका सबसे बड़ा बेटा नेतेयम जल्दी से डेक पर चढ़े और लोक, टुक और किरी को मुक्त करें। फिर वे बच्चों को सुरक्षित वापस लौटने का आदेश देते हैं, लेकिन लोआक इनकार कर देता है। इसके बजाय वह अपने दत्तक भाई स्पाइडर को बचाने का फैसला करता है। नेतेयम भी उसके साथ जुड़ जाता है और थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें स्पाइडर मिल जाता है। जब वे जहाज छोड़ने वाले होते हैं तो कर्नल को पता चलता है और वह गोली चला देता है। दुर्भाग्य से नेतेयम को एक गोली लग जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लोआक और स्पाइडर तुरंत उसे किनारे पर अपनी मां के पास ले जाते हैं, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देख नेतिरी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। इस बीच दुष्ट कर्नल अपने स्कोन का उपयोग करके किरी और टुक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। बाद में वह जेक से जुड़ता है और बताता है
कि उसकी दोनों बेटियां उसके साथ है। यह जानकारी मिलने के बाद जेक किसी तरह नेतिरी को शांत करता है और उसे अपने साथ शामिल होने और अपनी बेटियों को बचाने के लिए मनाता है। बाद वाली बाध्य हो जाती है और क्रोध से भर जाती है। वह उसे स्कोन कहती है, उसके धनुष और तीर पकड़ लेती है और जहाज की ओर उड़ जाती है। जल्द ही जेक जहाज के पास पहुंचता है और विस्फोट करता है, जिससे कर्नल के आदमी मारे जाते हैं। नेतिरी भी वहां पहुंचता है और बचे हुए मनुष्यों पर तीर चलाना शुरू कर देता है, जिससे वे तुरंत मर जाते हैं। इस बीच जेक को अपनी छोटी बेटी मिलती है तुक और उसे मुक्त कर देता है, लेकिन साथ ही कर्नल भी दिखाई देता है। उसने किरी को चाकू की नोक पर पकड़ रखा है। फिर वह जेक को अपने हथियार डालने की धमकी देता है और जेक अनिच्छा से ऐसा करता है। इस बीच प्रतिशोधी नेतिरी स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। सबसे पहले कर्नल ने उल्लेख किया कि उसका स्पाइडर के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब नेतिरी ने लड़के की छाती में एक छोटा सा चीरा लगाया तो उसने तुरंत किरी को छोड़ दिया। इसके साथ नेतिरी और उसका परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कर्नल का उल्लेख है कि वह फिर से जेक का शिकार करेगा और उसे मार डालेगा। बाद में जेक को एहसास हुआ कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उसे कर्नल को खत्म करना होगा, इसलिए वह युद्ध के मैदान में लौट आता है। इस बार कट्टर प्रतिद्वंद्वी पुराने जमाने की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते हैं। यह क्रूर है और दोनों प्रगति के लिए एक दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन अंत में यह हमारा हीरो है जेक, जो प्रबल है। वह कर्नल की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने और उसे बेहोश करने में सफल हो जाता है। जेक मान लेता है कि वह मर चुका है और उसे पानी में डूबने देता है। दुर्भाग्यवश उसे भी सांस लेने में कठिनाई होती है और वह नीचे तक डूबने लगता है, लेकिन उसी समय लोकक उसके बचाव में आता है और उसे वापस सतह पर लाता है। बाद में पाइकिन पूरे परिवार को उठाकर किनारे पर लाता है। दूसरी ओर स्पाइडर भी अपने जैविक पिता को पानी से बाहर खींचता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन जब कर्नल ने उसे अपने साथ जगह छोड़ने के लिए कहा तो स्पाइडर ने मना कर दिया और अपने दत्तक परिवार के पास लौट आया। अंतिम दृश्य में जेक का परिवार और पूरी मेटकाइना जनजाति नेतेयम के शरीर को समुद्र के तल पर दफना देते हैं, जहां प्रकाश ट्यूब उसे अपने गले लगा लेती है। फिल्म जेक द्वारा अपने बड़े बेटे की सबसे अच्छी यादों को याद करने और यह महसूस करने के साथ समाप्त होती है कि वह उनके देवताओं के साथ स्वर्ग में है।